तो और क्या हाल है, मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। तुम लोगों की ज़िंदगी में भी वो दिन ज़रूर आया होगा जब तुम लोगों के घर वालों ने लोगों का एडमिशन स्कूल में करवाया होगा, और तब तुम लोग एक बच्चे थे। तुम लोगों को पता नहीं था कि स्कूल क्या चीज़ होती है। फिर जब स्कूल वालों ने तो आपको हैंडल किया, फिर उसके बाद आपके घर वाले आपको स्कूल में छोड़ के चले गए, और बाद में तुम लोग ज़रूर रोए होगे क्योंकि तुम लोग तब एक बच्चे थे। और जो स्कूल का प्रिंसिपल था वो तुम लोगों का फॉर्म फिल करता था तुम लोगों के पेरेंट्स के सामने। तो वो पेरेंट्स आपका नाम बताते थे और फिल कर देते थे प्रिंसिपल साहब। उसके बाद प्रिंसिपल साहब बच्चे को टीचर के हवाले करके अपने ऑफिस में सुकून से अपनी कुर्सी पर एसी के नीचे जाके बैठ जाते थे, और बच्चे को खुश कराने के लिए उसको अप्रिशिएट भी करते थे क्लैपिंग के साथ। और उसके बाद बात करते हैं सबसे पहले फीमेल टीचर की। फीमेल टीचर बच्चे को देखने के बाद सबसे पहले ये लाजमी बोलती है कि ओ कितना पाला बच्चा है, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। और उसके बाद उससे उसका नाम पूछती है, और बच्चा डर के मारे बताता नहीं। क्लास में ले जाती है टीचर, और जाने के बाद सब बच्चे के सामने इस क्लैपिंग करवाती है, कितना प्यारा बच्चा, ये देख आपका नया स्टूडेंट आया है, और उसको उसकी सीट पर बिठा देते हैं। और उसके बाद जब वो थोड़ी देर बाद उसे लगता था कि मैं ये कौन सी जगह पे आ चुका हूँ, और उसके बाद वो रोता था। रोने के बाद टीचर उसे अपने पास बुलाती थी, और पास बुला के उससे बात वगैरह करती थी, और वो थोड़ा थोड़ा बोलता था और अपना नाम भी बताता था। और वो टीचर उस पूरी क्लास को बताती थी कि इस बच्चे का ये नाम है। और उसके बाद वो उसको अपने पास अपनी गोदी में बिठाकर पोएम्स वगैरह सुनाती थी, और उसकी पपिए छपिए भी करती थी। फिर भी वो बाद में फिर जब वो चुप हो जाता था तो उसे उसकी सीट पर बिठा देते थे, और पूरी क्लास को कहते थे कि इस बच्चे को तंग नहीं करना। इसके बाद मैं बात करता हूँ मेल टीचर की। सबसे पहले तो मेल टीचर बच्चे से उसका नाम पूछता है कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है, और वो डर के मारे बताता नहीं। फिर कहता है कि बच्चा अभी न्यू है, इसने नहीं बताना। फिर उसके बाद उसे उसकी क्लास में ले जाते हैं। ले जाने के बाद उसे उसकी सीट पर बिठा देते हैं, और उसी तरह बच्चा देखता है कि मैं कौन सी जगह पर, और रोना स्टार्ट कर देता है। एक दो दफ़ा सर बोलता है कि बेटा कुछ नहीं होता, बैठ जो, रोते नहीं है। फिर उसके बाद वो दो तीन दफ़ा ऐसे ही बोलते हैं सर, और उसके बाद ना हो तो फिर अपने पास बुलाते हैं और छड़ी उठा लेते हैं, या फिर छड़ी नहीं उठाते तो ऐसे कहते हैं क्या हुआ, ऐसे धमकाते हैं, डराते हैं बच्चे को। और उसके बाद वो डर के मारे सीट पर बैठ जाता है, और दूसरी फिर रोए तो उसको छड़ी के साथ डराते हैं। तो उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है कि जो जब साल 2 साल 3 साल गुजर जाए, 5 क्लास से वो पढ़ ले, पता लग जाता है। और जब वो छठी में जाता है तो उसको पता लग जाता है कि मैंने यहाँ पर ही रहना है, सुबह आना है, दिन को छुट्टी कर जानी है। वो फिर बड़ा हो जाता था। उसके बाद असल जो चीज़ आती है वो आती है 9-10 के अंदर। 9-10 में जो मस्ती की जाती है ना, वो किसी और क्लासेस में इतनी नहीं की जाती, और कॉलेज में तो की जाती है, लेकिन 9-10 की क्लासेस होती है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा मस्ती की जाती है। मैं खुद आपको अपना भी एक्सपीरियंस बताता हूँ, और लोगों का भी बताऊँगा, और जो मेरे साथ दोस्त थे उनका भी, सभी का मैं बताऊँ। अच्छा जब 9th में न्यू क्लासेस बैठती है, बच्चे को यकीन हो जाता है कि हम स्कूल में सबसे सीनियर है, और इससे हमसे सीनियर भी 10 वाले हैं। और जब वो चले जाएंगे तो उनके बाद हम हो जाएंगे, उससे नीचे हम हैं, उनके जूनियर हम हैं, सीनियर है वो, और उसके नीचे बाकी सारे हमारे जूनियर है। ये 9 6 7 8 ये सारे हमारे जूनियर है। वो पूरे अल्लाह गुल्ला करते थे, और पूरे साल में एक वक्त आता था कि जब एक स्कूल के दूसरे स्कूल वालों से मैचेस होते थे, क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन वगैरह के होते थे। तो उन सब में सब बच्चे बहुत ज़्यादा पुरजोश होते थे कि हमें खेलने का मौका मिलेगा। तो सभी अपना अपना नाम लिखवाते थे। उसके बाद टेस्टिंग करवाते थे कि कौन सा सिलेक्ट करते हैं, कौन सा सिलेक्ट करना है बच्चा के, कौन सा नहीं। एक सर बैठा होता था साइड में, वो पर्ची पे लिख लेता था, सबको टेस्टिंग करवाता था, हर बच्चे को खिलाता था, और उसको चेक करता था कि ये वाकई में खेल सकता है, बैटिंग कर सकता है, बॉलिंग कर सकता है, फुटबॉल में अच्छे से किक मार सकता है। तो सभी को ऐसे ऐसे करवाते थे। जो अच्छा खेलता था उसका नाम लिख देते थे, जो नहीं था खेलता उसको भेज देते थे। इसी तरह अपनी टीम सेलेक्ट कर लेते थे, और उसके बाद साथ वाले स्कूल वाले भी इसी तरह कर लेते थे, और एक स्कूल का दूसरे स्कूल वालों से मैच होता था इसी तरह। और जो अच्छी पोजीशन लेता था, हेडमास्टर साहब भी उसे अप्रिशिएट करते थे और इनाम भी देते थे, और जो इंचार्ज होता था वो भी उनका अप्रिशिएट करता था और इनाम भी देता था। साथ वाले स्कूल वालों से एक ट्रॉफी लगती थी, वो ट्रॉफी भी मिलती थी, मैन ऑफ द मैच वगैरह जो भी इसी तरह होते थे। और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऐसे दिन गुजरते गए। 9th के पेपर दिए, उसके बाद पास हो गए। पास होने के बाद 10 में पहुंच गए। 10 पहुंच कर वो कहते हैं ना जिसे, उसको वो एंजॉय किया हमने। और
तुम लोगों ने भी ज़रूर ही किया होगा। जब कुछ सर नहीं था ना आता तो हम पूरे स्कूल को ना सर पे उठा लेते थे। हेडमास्टर साहब खुद आते थे कि आके हमारी क्लास खुद लेते थे। सर आता था तो कहता था तुम लोगों से जलील क्लास मैंने आज तक नहीं देखी। इतना समझा समझा के थक गए उन लोगों को, पर समझ नहीं आई। और जब समझाते थे बोर्ड की तरफ और पीछे से हम लोग मस्तियाँ करते थे। उसके बाद सामने वाला जो लड़का होता था, सामने बेंच पर लड़का होता था, उसको छेड़ते थे। इसी तरह वो शिकायत लगाने नहीं से देते हम। और क्लास में एक ऐसा बच्चा होता था जो बहुत ही लाइक होता था और वो सब कुछ याद करके आता था और उसे सब लोग पढ़ाकू पढ़ाकू बोलते थे। और क्लास में एक बच्चा ऐसा होता था, एक आध बच्चा ऐसा होगा जो ऐनक पहन के आता था और हम सब उसको बैटरी बैटरी बुलाते थे। और वो गुस्सा उसको बहुत जल्दी आ जाता था, मगर उसको चिढ़ाते जाते थे कि गुस्सा उसे आए और हमें भी मज़ा आता था। और कोई एक क्लास में ऐसा बच्चा होता था जो बहुत ही शरारती होता था और एक ऐसा होता था कि जो इसी तरह जब एग्ज़ाम्स नज़दीक आ जाते थे हमें सारे सर कहते थे कि बच्चों अब तो पढ़ लो, पर हमने पढ़ना नहीं। पढ़ना कब है? जब एग्ज़ाम्स होना, एग्ज़ाम की एक रात पहले हमने पढ़ना स्टार्ट करना है और पूरी बुक को इस तरह पढ़ याद कर लेना ना कि एग्ज़ाम तक हमें याद रहे। उसके बाद एग्ज़ाम्स के बाद हमें सब कुछ भूल जाए। बस याद हमने कब तक रखना है? जब तक पेपर होना है, पेपर के दौरान तक याद रखना है। उसके बाद सब कुछ भूल जाना है। रट्टा लगाना है, सिर्फ पासिंग मार्क्स तक रट्टा लगाना है। सर भी कह के अक जाते थे पूरा साल के बच्चों पढ़ लो, पर हमने पढ़ना नहीं। और फिर जब रिज़ल्ट आता था तो सारे सर देखकर हैरान हो जाते, इन्होंने तो पूरा साल नहीं पढ़ा, तो ये एग्ज़ाम्स के नंबर कहाँ से आ गया। इसी तरह बहुत ज़्यादा मस्ती की। और उसके बाद ये 10 का रिज़ल्ट आता और देख लेते और बाद में हमें छुट्टियाँ वगैरह हो जाती और रिज़ल्ट आता। उसके बाद पेपर दे के आने के बाद दोस्तों के साथ जाते थे, कुछ खाते पीते थे, किसी होटल में जाके कहीं पर जाके बैठ के खाते पीते, सब आपस में एडजस्टमेंट कर लेते थे पैसों की और खाते थे। एग्ज़ाम्स देते थे, एग्ज़ाम्स के बाद फिर वहाँ पर चले जाते, घूमते फिरते थे और फिर घर जाते थे। अगर ये वीडियो तुम लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा और बेल आइकन को ऑल पे लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम तुम लोगों तक पहुंचेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में तुम लोग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड